शुमाइल अहमद की मौत 25 दिसंबर 2022 को हुई और मौत से 2 दिन पहले तक तो मुझसे वो बातचीत की उन्होंने, आप ही ने बात करवाई थी। मैंने वो इस तरह से कि वो चाहते थे कि बहुत सारी बातें, ऐसा लगता था मुझे, महसूस होता वो हमसे बहुत कुछ बता देना चाहते थे, लेकिन हालत ये थी कि उनको जब लंग्स में प्रॉब्लम हो गया, लंग्स इन्फेक्शन हो गया, तो उनको बात करने में बहुत दिक्कत होती थी। और आप इतनी बड़ी मोहब्बत करने वाली कि आप एकदम वीटो लगा रखा था कि आपको बात नहीं करनी। वो कभी मौका लगता था तो मुझे कहते थे कि अब मेरा फ़ोन छिना गया, शायद क्या करें, बड़ी मुश्किल से लोगों से, बहुत लोग बात करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते। हम ये चाहेंगे कि आप बताइए उनकी आखिरी दौर में जो बीमारी का दौर गुजरा है उसमें आप उनको कैसा पाया, और उनके उन जहन को भी बताइएगा जो बड़ा मजहबी हो गया था। वो हज करना चाह रहे थे आप ही के तहरीक पर, वो हमने फॉर्म भी लाया और वो कोरोना की वजह से वो दिक्कत हो गई, वरना वो हज भी कर लिए होते। तो अल्लाह ताला तो हज नियत देखता है, नियत हज की हो गई तो उनकी हज हो गई। तो आप यही बताइए कि ये उनके आखिरी वक्त में उनके क्या क्या ख्यालात रहे, बताइए। हाँ, वो बेचारे यहाँ थे तो जुलाई में हम लोग 28 जुलाई को गए तो उनको पता भी नहीं था कि हम बीमार हैं। हम बहुत अच्छे से अपनी हमने रुखसत किया था तो उनको बीमार की तरह रुखसत किया नहीं था, तो नहीं किया। वहाँ इसमें भी थे, रेलगाड़ी से गए, बहुत शौक में कि 8 साल से हम रेलगाड़ी से नहीं चढ़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और तुम तो अन्नपूर्णा हो, खाने का तुमको ख़रीदने का नौबत भी नहीं आया, एक चीज़ भी नहीं, सब चीज़ तुम लेके चली हो, 2 दिन का सफ़र, मगर तुम कितने अच्छे इंतज़ाम से। अब वहाँ जाते साथ इनको कुछ दर्द हो गया तो हम ज़िद करके बेटे को कहा कि अब वो बेटे को बोलते नहीं थे, हम ज़िद किया कि नहीं बोलेंगे, तुम ज़बरदस्ती ले चलो। तो वो दिखाई तो वहाँ उनको हो गया बीमारी का, जो सुन ली तो बहुत सदमा हुआ। तो बेटी दिल्ली से आई, बोली कि नहीं, हम अब्बू को यहाँ रहने नहीं देंगे, यहाँ कोई इलाज नहीं है, पूना बहुत दूर है, बम्बई में इलाज है, तो हम दिल्ली में कराए हैं। तो वो आ करके एक दिन में इंतज़ाम करके लेके हम लोग को लेके चली गई नोएडा। हाँ, नोएडा में। तो वहाँ जो गई तो वहाँ तो इलाज शुरू हो गया। बड़े खुश थे कि हमको चलो, इन लोग बोले हैं तो एक के मुँह हो गया, दूसरा हो गया, नहीं इनका बाल झड़ा, नहीं इनका कोई तरह का प्रॉब्लम। मुझसे भी कहा था कि मैं केमू में कोई परेशानी मुझे नहीं हुआ, बड़े आसानी से हुआ, कोई तकलीफ भी नहीं हुआ। हम देखो निशात, हम बहुत डर रहे थे, तो हम कहा हाँ तब अभी आप जाइएगा, शादी में ले जाएंगे। तो एंड शादी के दिन उनका डेट पड़ गया दूसरे केमू का। हाँ, मेरी बेटी की शादी हाँ, 10 शायद जमील की बेटी के शादी में दूसरा केमू पड़े। तो हमको उन्होंने, हम कहा कि तब आप नहीं जा सकिए तो बाल बच्चा तो यहाँ आइए गया, हम चले जाएं। तो कहीं कि पहले हाँ करें, उसके बाद कहीं कि नहीं कुछ प्रॉब्लम तुमको होगा, मैंने यहाँ अकेली कैसे करोगी। तो जब एक बार हाँ कर देंगे तो उसी को हम पकड़ लिया। उसके बाद वो 2-3 बार ना करें, तो मगर हम कहा कि पहली बार जो वो हाँ करें तो उसी को हम लेके चलेंगे, उनकी ख्वाहिश है तो जो उनकी ख्वाहिश है हम पूरा करेंगे। तो ये ख्वाहिश हम यहाँ चले आए, तो बेटा दोनों था वहाँ, सब कोई था। तो मेरी बेटी की शादी में आने का उन्होंने पहले से प्रोग्राम बना रखा था, और बहुत मेरी बेटी की शादी में तो वो उन्होंने बड़ा बाप का रोल अदा किया। हाँ, तो सब इंतज़ाम कर चुके थे सिर्फ बारात लगाने के लिए। तो हमने उनका ख्वाहिश पूरा किया, बेटी को विदा किया। और वो जाने के बाद भी हमको बोलते रहे, दिमाग में है बेटी 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 बोलते रहे। तो शादी भी हो गई, पुणे भी चली गई, सब कुछ, मगर बेटी बेटी बोलते रहे। और उसके बाद उनको तीसरा जो केमू पड़ा, जाने के लिए हम लोग ले गए, तो उसमें उनको हार्ट का तकलीफ़ हो गया, तो थोड़ा सा घबरा गए। उसके बाद हम लोग आईसीयू में जो चले गए, तो हम लोग को तो रहने नहीं दिया, हम लोग तो घर आ गए। 6 बजे शाम को जब हम गए तो 2 बजे रात को मेरा बेटा गया था, 4 दिन हो गया था। तो बेटा मेरा बेटा वहीं रहता था, बड़ा बेटा एयाज जमील, तो वो गया तो कही कि अब्बू, तो लगता कि अब्बू नहीं है, ख़त्म हो गए, आँख का गोली देख करके।
तो फिर फ़ौरन 2 सेकंड में आँख ठीक हो गया उनका। तो ये बाहर मुड़ करके रोने लगा था। तो फिर आया तो कुछ नहीं बोला, हमसे भी नहीं बोला, फ़ोन पर भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन कहे कि अम्मी तो आएंगी। तो हम दूसरे दिन जो शाम को 2 बजे रात को ये गुस्सा हुआ था, हम जो गए शाम को, तो कहीं क्या निशात आ गई, निशात आ गई, वाह 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 वाह, हमको बहुत कुछ बात करना है। तो इसका फ़ोटो वीडियो भी हुआ है, तो हमको कुछ बात करना है निशात से। तो हम आगे गए कि क्या बात करना है बताइए, हमको तो कोई रहने नहीं देता है यहाँ, और कोई ठहरने का जगह भी नहीं, हमको चले जाते हैं, 2 घंटे का रास्ता है नोएडा, तो वहाँ चले जाते हैं। तो कहीं कि सुन लो मेरा किस्सा। हम अल्लाह मियाँ के यहाँ गए, वहाँ गए तो फल देखा, मेवा देखा, चारों तरफ मेवा, फरिश्ते वाइट वाइट सब घूम रहे हैं। और उसमें हम बहुत खुश हुए कि हम चलो हम आए, हम जन्नत देख लिया, हम जन्नत में हैं, जन्नत देख लिया हम। और तो फिर अल्लाह मियाँ हमसे कहीं हम जो कहा कि हाँ हम अब आ गए हैं, कहीं कि नहीं तुम नहीं आए हो, तुम्हारा 4 बच्चा अभी इंतज़ार कर रहा है, जाओ अभी, बाद में तुमको हम बुलाएंगे। तो हम देखो तुम लोग हमको मरने नहीं दोगी का, अब यहाँ रह के क्या करेंगे। तो तुम लोग दुआ कर रही हो, खाली ये दुआ नहीं करो, कलमा पढ़ो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो और हमको रुख़्सत करो, हमको जाने का इजाज़त दो। तो 4 बच्चे में उनके एक दामाद थे और 3 बच्चे, ये 4 का वो नाम लिखें अल्लाह मियाँ। तो वो आ गए तो हमको इत्मीनान हो गया कि अब अल्लाह मियाँ इनको याद दही हैं, कुछ दिन मेरे पास रहेंगे। मगर 15 दिन उसके बाद दूसरे दिन वो बोलें कि हमको घर ले चलो, हम बाल बच्चे के पास रहेंगे, यहाँ कोई बच्चे को आने नहीं देता है, नर्स सब आने नहीं देती है। तो नर्स पर खूब ज़ोर से चीखें कि मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है और इसका कोई टाइम टेबल होता है, तो हमको छुट्टी दे दीजिए, हमको ये कर दीजिए। तो वो दूसरे दिन हम भी सोचा कि नए घर ले आया जाए, हालांकि डॉक्टर ने इजाज़त नहीं दिए रहे थे। हम लोग कहा कि नहीं 2 दिन 3 दिन रखेंगे, फिर डॉक्टर के यहाँ भेज ले जाएंगे हम लोग, इनका ख्वाहिश पूरा होना चाहिए। हम इनके ख्वाहिश के लिए हर चीज़, खाने में हर चीज़ देते थे, सब चीज़ वो मेरे हाथ से लिक्विड में पी रहे थे, और वहाँ हॉस्पिटल में कुछ नहीं खा रहे थे। और यहाँ आए तो सब चीज़ हम जितनी चीज़ दिया, वो हर चीज़ को वो बेचारे कह रहे थे कि हमको ताकत होगा, तुम हमको खिला रही हो, अन्नपूर्णा हो तुम, अन्नपूर्णा हो। तो उसके बाद आते साथ कहीं कि हम जुम्मा के दिन नमाज पढ़ करके हम बैठे हुए थे, तो कहीं कि नहीं हम सुबह उठे, पहली बार सुबह उठे, दूध दिया, सब पी ली। उसका कहीं कि हमको नल्हाओ, तो हम कहा कि ठीक है आज जुम्मा है, नल्हा दें, नया कपड़ा पहना दें। तो नल्हाया, कुर्सी पे बैठा के, केयर टेकर भी एक था, उसको मिल करके लेके हम दोनों मिल करके उनको नल्हाया, उसके बाद कपड़ा बदला, उसके बाद जाड़ा था हल्का सा, धूप में पलंग पर लेटाया। उसके बाद वो कहीं कि हो गया नहाना, हम कहा कि हाँ। तो मर्दानी लोग है बाहर खाना खाएं, तो हम कहा कि कौन मर्दाना, तो कहीं कि आए जो थे, तो हम कहा कि हाँ खा। मेरी बेटी बोली कि हाँ अब्बू खाना खा के सब मर्दानी चले गए, समझी कि गफलत में बोल रहे हैं अब्बू, तो हाँ सब खाना खा के चले गए। तो तुम लोग है निशात, तुम किस बात का इंतज़ार कर रही हो, अब हमको जनाजा ले चलो। और जनाजा क्या किसका ले जाऊँगा, अभी हम आपके पास रहेंगे। तो खूब हंसे, इतने हंसी, उनकी हंसी हमको अभी तक भूल नहीं पाए हैं। खूब हंसे और हंस के कहीं कि तुम कौन गाड़ी से जाओगी, जनाजा तो मेरा स्ट्रेचर पर जाएगा, दूसरी गाड़ी पर, मगर तुम कौन गाड़ी पर जाओगी। तो हम कहा कि कोई जनाजा उनाजा नहीं जाएगा, कोई जनाजा क्या है कोई जाएगा। मेरी बेटी चुपचाप से इशारे से कहीं कि अम्मी ज़्यादा नहीं बोली, मगर हम बोले जा रहे थे। दामाद भी मेरे बीच में आ गए, तो उस वक्त मेरे दोनों बच्चे नहीं थे। हाँ भाई बिट्टू को बुला दो, बिट्टू को, छोटा बेटा। कौन बिट्टू, तो कैप्टन बिट्टू, पायलट बिट्टू, हाँ एक पूना का बिट्टू।
तो वो रात को आखिरी रात में जुम्मे के दिन तो ये किस्सा हुआ तो कि हमको ले चलो इस्तग़फ़ार पढ़ो कलमा पढ़ो। 15 दिन से वो कलमा पढ़ रहे थे, हलक सूखता था पानी देते थे, एकदम पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह एकदम ज़ोर ज़ोर से पढ़ते थे। और जब आवाज़ नहीं हुआ 2 दिन तो मन में पढ़ने लगे। हमको भी कहीं कि जुम्मा के दिन खूब पढ़ो, दुआ मत करो, कलमा पढ़ो, इस्तग़फ़ार पढ़ो। तो हम सब पढ़ा, सूरह यासीन पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा, पढ़ते गए जुम्मे के दिन। उसके बाद वो शनिचर के दिन वो हमको बिस्तर खिलाया खाना लिक्विड। तो वो बिस्तर पर 11 बजे रात को बेटे का फ़ोन आ गया। तो बेटे का फ़ोन आया तो कि हम आ रहे हैं इतवार को, अब्बू हम टिकट हो गया है, हम दोनों भाई आ रहे हैं। तो खूब हंसे कि कुछ बोले नहीं, वो आवाज़ तो बंद हो गया था उस वक्त, शनिचर के दिन आवाज़ बंद हो गया था। तो खूब हंसे मगर मुस्कुराए, इतने लगता था कि ये मुस्कुराहट तो जाते जाते वो मुस्कुराते गए। तो शनिचर के दिन वो बात करी सलाम वालेकुम बेटा कहीं, तो बेटा को जवाब हूँ, खाली हूँ, मने आवाज़ नहीं था मगर आवाज़ लगा कि हूँ। तो हम लोग वीडियो भी कर लिया था, बेटी को कहा कि कर लो न। तो हम लोग क्या जाने कि ये कल जा रहे हैं हम लोग को छोड़ के। तो हम कहा कैसे बेटा अब आ जाएगा न, तब इनको हिम्मत हो जाएगा, तो इतवार को तो आ जाएगा। उसके बाद 11 बजे रात को हम तेल लगाते थे, नारियल तेल, उनको डॉक्टर बताई था। तो पूरे बदन में तेल लगाया, तो कहीं की पकड़ करके तकिए पर लेटा दी, कहीं की लेटो, ऐसे ऐसे ठोक तकिए पर। हम बेटी को पुकारा कि बेटी फ़ोटो ले लो, अब्बू हमको कभी नहीं सुलाते थे एक तकिए पर, आज सुलाइए। राइटर थे, इतना कहानी लिखते थे, हम एक तकिए पर नहीं सोए, आज आखिरी रात में सोए। तो वो फ़ोटो खींच ली बेटी मेरी। अब वो फ़ोटो देख देख के हमको बहुत रोना आता है। हर घड़ी मेरे पास मेरे बेटा साल भर का मोबाइल में पैसा भर दिए कि अम्मी को कोई तरह का तकलीफ नहीं हुए। और कहते कहते मरे हैं कि अम्मी को नारियल रोज़ नारियल ला के दोगे। हम कहते हैं कि हम पानी नहीं पीऊँगा बेटा, नारियल पीते रहेंगे। नहीं, अब्बू का ख्वाहिश है, अब्बू जो बोल के गए तो वही हम लोग को करना है। बस यही है ज़िंदगी उनके, हम अकेले हैं और कोई बात नहीं। वो चले गए और सच में ऐसा हुआ कि हम भी कब्रिस्तान गए। उनका स्ट्रेचर पर हम कंधा दिया, 3 तरफ तीनों बच्चा, मेरा 2 बच्चा था, एक जुएल थे और हम थे। तो नहीं, बड़का बेटा मेरा नहीं था, बड़का बेटा तो कब्रिस्तान चला गया था। 2 बेटा था, एक नाती था और एक कंधा हम दिया। मैंने आप 4 कंधे में 1 कंधा आपका भी था? हाँ, मेरा कंधा था। सब लोगों ने मना किया, राइटर भी एक थे, कौन राइटर थे वहाँ दिल्ली आए थे। तो वो कहेंगे अम्मी को संभालो, अम्मी को, जद्बी को कहेंगे अम्मी को संभालो, अम्मी को हटाओ, अम्मी को हटाओ। मगर हम कमरे से कंधे पर ले करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते बोलते उनको चढ़ाया। और मेरी गाड़ी भी अलग लगी हुई थी, जो वो बोले थे वही हुआ। कौन गाड़ी से जाओगी? हमको लगता था कि हमको ये कहे बोले कि तुम कौन गाड़ी से जाओगी। तो ये था, हकीकत हो गया कि कब्रिस्तान वाले बोले कि ना, यहाँ घर में नहीं न लाइएगा, यहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम है। और सही में इतना अच्छा इंतज़ाम था, नहाने का गर्म पानी है, बैर का कांटा है, सब बैठे हैं, लोग वज़ू कर रहे हैं, सब लोग नमाज़ पढ़े गए वहाँ। और हम भी गए, माने 5 लेडी हम लोग गए, 5-6 लेडी थी जो रिश्तेदार थे, और हम भी गए। सब लोगों ने कहा कि अम्मी को नहीं ले, हम कहने अम्मी कैसे नहीं जाएंगी, अम्मी उनके तो ज़िंदगी में साथ हैं, तो अभी भी साथ हैं, सिर्फ अल्लाह ने बुलाई हैं तो नहीं गए, नहीं जा सके। मैं विदा किया, उन लोग नमाज़ पढ़े चले गए, मैदान में उनको नहला धुला के ये कर दिया गया और सब लोग नमाज़ पढ़े चले गए, अकेला जनाजा रहा। तो हम सब लेडीज़ सबको बुला के कहा कि नहीं, अकेला नहीं रहना चाहिए। तो हम वहाँ पर हम हिम्मत इतना हो गया था हमको कि पता नहीं खुदा की तरफ से कि उनको हम विदा किया। एक आंसू ने बहाया, आज आंसू का बर्बाद है मेरे पास, बहुत हम रोते हैं क्योंकि अकेलापन। उनको इस बात का बहुत ही फख्र था कि शाहिद जमील है। मुझे
इतना हक से वो मुझसे काम लेते थे, उतना हक से आप नहीं लेती थी। अब तो आप मुझे एक्सेप्ट कर लिया है कि हम कुछ भी ला के दें तो आप कबूल कर लेती हैं। नहीं, मरने के एक हफ्ता पहले बोले शाहिद जमील को तुम अपना भाई सब, तब से हमको लगा कि ठीक है, हम सब जब भी भागलपुर पढ़ना जाएंगे तो उनको बिना मिले हम नहीं आवेंगे। कहीं कि मेरी बेटी को जाके बोले अम्मी क्यों ये हो जाती हैं जब जब हम शाहिद का नाम लेते हैं कि शाहिद को फ़ोन करेंगे, थरथराने लगते थे। फ़ोन हाथ में उठाए, हाथ ऐसे ऐसे थरथराता था। तो हम उसी पर बोलते थे कि हम बात कर लेंगे, हम उनसे बात कह देंगे, जो बात है आप बोल दीजिए, हम बात कर देंगे। आपका ज़बान नहीं चलता है, ज़बान ये हो जाता है। तो उनको समझाते थे यही बात को लेते। दौड़े दौड़े गए कि बेटी के कमरे में दौड़ करके पकड़ पकड़ के गए कि 10 दिन का कबल का किस्सा है कि देखो न अम्मी फ़ौरन नाराज़ हो जाती हैं किसी के बारे में बोलते हैं। शाहिद तो मेरा आज का है, तो बहुत अजीज़ है, मेरा भाई है, तो इसलिए अम्मी को समझा दो। तो वो उस वक्त हमको नहीं बोली, मरने के बाद बोली। उस वक्त बोलती थी इनसे माफ़ी मांग लेते, माफ़ी नहीं मांग सके, अभी हम माफ़ी मांग रहे हैं। और राज की बात बता रहे हैं कि पता नहीं क्यों यहाँ से जाने के पहले जो है उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि शाहिद एक वादा करो मुझसे। हम झूठ नहीं बोल रहे, सच बात नहीं, बोल रहे हैं। सच्चाई। जो हम आपके बारे में बोल रहे हैं कि अब शादी हो गया, ब्याह हो गया, बाप अपना तक करे जा रहे हैं, मुँह ऐसे हो जा रहा है, फोन कर रहे हैं, तो दांत नहीं था जी जी, तो किसी को सबका फोन तो बंद करवा दिया जी। बेटा से भी नहीं कर सकते, बेटा का बात वीडियो से। हमसे तो ये है कि आखिरी दूसरे मौत से 2 दिन कबल तक आप ही ने हमसे बात हम कराया। बात कराया हाँ, कि आपको इतना लगन है तो आप कर लीजिए। जी जी, कहीं की हाँ हमको करना है, तो हम कहा ठीक है। हाँ, आप ही ने फोन करके आपने उनके कान में सटा के बात कान करवाया। में सटाया, हाँ पकड़ने हाँ, जी जी, बोले कि पकड़ने के नहीं, और फिर आपने कहा कि बात तो कर ही नहीं पा रहे। बात तो नहीं कर पा तो हम आपको ये राज की बात गूगल देते हैं, वो ये है कि अचानक उन्होंने मुझसे कहा था शायद एक बात बोले तुम मानोगे? तो हम बोला बोलिए, आपकी कौन बात नहीं मानती? तो उन्होंने कहा कि हमको तुम नहीं छोड़ना। तो हम बोला ये दिमाग में आपके आया कैसे कि हम छोड़ देंगे आपको? तो तुम नहीं समझे, हम अगर मर जाएंगे तो हमको तुम छोड़ना मत, हमको बढ़िया से नला धुला के ये करना। तो हम और हज करने के बारे में जो है बात करने लगे कि हम हज करने जाएंगे, निशात जो है एकदम तैयार है कि हम लोग हज करेंगे। तो उनके लिए हज के लिए फॉर्म भी मैंने हासिल किया। तो बाद में हुआ कि उम्रा, तो अब यूसुफ साहब जो हैं जो उनके ज़रिए से उम्रा करने की भी बात की। तो बाद में हुआ कि नहीं, निशात कहती है कि हज करने का लिए 1 साल देख लो। तो आपने भी कहा कि नहीं, हज आप पर फर्ज है, उम्रा तो हज करने के बाद आप कर सकते हैं। तो भाभी सही कह रही है, तो ये बात सही है। तो मौत की जो खबर मिली थी, तो अच्छा झाजी जो हैं, जो आपके पड़ोसी झाजी हैं, तो उनसे भी उनके बड़े लगाव थे। बेटी की शादी में उन्होंने कहा था कि तुम झाजी को दावत दोगे, अगरचे वो झाजी की दावत दिया वो नहीं आए, लेकिन झाजी को दावत दोगे और वो बेटी की शादी में उसको देना है, उसको देना है, उसको देना है, ये सब बता। तो हमको अफसोस ये हुआ कि हम उनके आखिरी वक्त में शरीक नहीं हो सके दूरी की वजह से। बोलते थे कि शाहिद यहाँ आ जाते हैं, बोलते थे कि शाहिद आ जाते, शाहिद। तो हम कहा ठीक है बुला लीजिए। जब भी मेरी बेटी बोली तो कहीं कि कमरा नहीं है, निशात को बाहर जाना होगा। हम कहा कोई बात नहीं है, बेटी के साथ सो रहेंगे, आइए पलंग पर आप। तो नहीं, तुम कमरे से बाहर ले जाओ। दुविधा में पड़ गए। हाँ, वो चाहते थे कि आप भी रहें और हम भी रहें। हाँ, तो ऐसा तो हो नहीं सका। बोले कि नहीं, आखिरी वक्त में भी जुम्मे के दिन कहीं कि नहीं, शनिचर के दिन नहीं, जुम्मे के दिन बोली थी, शनिचर को बंद हो गया। जुम्मे के दिन बोले कि तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगे, और एसी चलता रहता था, माने न हीटर, तो कमरा बंद ही रहता था। और कुछ कुत्ते के लिए भी बंद करते थे, तो हम खोल करके बाहर जाते थे कोई सामान लाने के लिए, या इनका लिक्विड
सब दवाई देने के लिए बाहर कुछ जब पन्नी फाड़ने बर्तन जूठा रखने के लिए, तो हमको यही कहते थे तुम बाहर नहीं जाओ, तुम कमरे से बाहर। इसी वजह से शाहिद को वो नहीं बोल सकें कि यहाँ इसको। जी हम कहा था कि हम शोमेल भाई आ जाएंगे, आपको किसी तरह का मैं अच्छा तीमारदार वो रहते तो आज हमको इसको देखना पड़ रहा है, जो केयर टेकर को देखना पड़ता, वो हम नहीं देखते। जी जी जी। तो वो नहीं देखना पड़ता। सही है, सही। और कहते थे बस पॉटी मेरा धो दी, साफ हो गया, अब उसको बाहर करो, तुम उसके सामने तुम नहीं रहो। हाँ। उसको बाहर करो, बाहर। अब वो हर घड़ी तेल लगाता रहता था। जब उसको हम दे रहे हैं केयर टेकर, हम लेडीज, हम मेरे से इतना हो नहीं सकता है, हम पलंग पर बैठ के कर नहीं सकते हैं। तो एक तो उनका नहीं, अब बहुत ख्वाहिश थी कि हम उनके माने वक्त में रहें। हाँ। अब माने घर में रहने की दिक्कत की वजह से हम भी, मेरा छोटा भाई है और हमको छोटे भाई का कमी पूरा हो गया। हम बहुत कमी में थे, छोटा भाई हमको नहीं था, सबसे छठे भाई थे न जी। तो सातवें औलाद थे ये, तो सातवें औलाद थे तो भाई में छठे थे। तो बहुत 11 बरस का छोटाई बड़ाई था, 12 बरस का बड़े भाई से। चलिए भाभी, आपने जो बातचीत की, हाँ। तो इसलिए बातचीत की बहुत बहुत शुक्रिया कि जो इन पर बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान से भी जो रिसर्च स्कॉलर है वो हमसे राब्ते में है, इंडिया के भी कई लोग राब्ते में हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों नहीं आपसे, तपा के दूल्हा भी बोले जी हमको कि हम भी उनके इस पर करवा रहे हैं। जी। तो हम यही सोच के ये इंटरव्यू किया कि फन के सिलसिले में तो किताब पढ़ के तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन उनके बोलते थे कि किताब कोई आजकल पढ़ता नहीं है, शख्सियत के बारे में तो आपसे ज़्यादा तो कोई उनको जान नहीं सकता है। और ये जो आपने जितनी गहरी और अंदर की बातें बताई वो मैं भी नहीं जानता था, और वो इतने अंदर की बात हमको कभी बताया भी नहीं। लेकिन यह है कि कभी इतना ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटी प्यारी थी, तो वो बेटी 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 जब से पैदा हुई, तो जब पहले इसमें बेटी होगी बेटी होगी बेटी हो गया बेटा, तो वो आए नहीं कहीं कि नहीं जब बेटी होगी तो अब हम आवेंगे। थे ससुराल में, तो बेटी होगी तब आएंगे। तो उनकी भाभी लोग बोलेंगे फ़ोन पर कि जब आओगे तब ने बेटी होगी। तो मेरे अब्बा बेचारे छट्टी नहीं कर रहे थे कि जब तक पहला नाती है मेरा, जब तक नहीं नौसे बाबू आवेंगे तब तक हम नहीं करेंगे। 22 दिन पर आए, मगर उनको लगा कि बहुत खुश हुए बेटा को देख करके, इतने खूबसूरत बच्चा, इतना प्यारा, इतना अच्छा लगा उनको कि गोदी में ली। और कहीं कि बहुत हम देर कर दिया, हम बहुत देर कर दिया आने में। तो असल बेटी को उनको बहुत था कि हम भाई को समधी बनावेंगे, अपने भाई को हम समधी बनावेंगे और उसके बेटे से हम करेंगे, भाई भाई में हम मिलेंगे। तो वो बेटी का इतना था उनको, बेटी का एडमिशन कराने इंजीनियरिंग का पूना ले गए, अलीगढ़ ले गए, अपने से खुद बैठ के पढ़ाई उसको इंजीनियरिंग का कि हम अपनी बेटी को इंजीनियर बनाएंगे। हम लोग के ख़ानदान में कोई भी 4 पुश्त से कोई इंजीनियर नहीं, सब मैट्रिक पास, IE पास, सब लड़की सब है। मेरी जितनी इनके भाई की बच्चा सब है, पहली लड़की है मेरी बेटी की इंजीनियर बननी। वो खाली अपने अब्बू के वजह से उसको मिला। उसको भी शौक़ था कि हम कुछ आर्ट्स उसने पढ़ेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे। तो पहले अलीगढ़ गई, 3 साल वहाँ पढ़ी, फिर डिप्लोमा करी, फिर इंजीनियरिंग में गई। तो वो भी कमाल करके दिखाई कि आज वो इतने बड़े पोस्ट पर है नोएडा में। गुफ्तगू करने लगे तो लगभग 25 मिनट का ये रिकॉर्ड हो गया, और मुझे बहुत खुशी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसके लिए राज़ी होंगी कि आप इंटरव्यू देंगे, और मेरा जो स्टेज पर खड़ा कर दी, आप तो बोला ना, ये हक जो है आपने मुझे दिया, एक छोटे भाई का जो है, तो आपने भी एक जुमला कहा कि आप मेरे भी भाई बन जाएंगे। तो आप तो हम दोनों के भाई हैं। और मरने के बाद जो रिश्ता कायम रहता है, असली मोहब्बत वही है, वही मोहब्बत है, असली मोहब्बत। जिंदगी में तो आदमी मर गए हैं, वो अगर उनके दोस्त को, उनके माँ को, माने जो उनके अजीज हैं, उनका तुम करोगी तो हमको ये होगा, सवाब मिलेगा। ये बहुत बोलते थे
कि मेरी चलिए बहुत शुक्रिया आपका, मैंने हाँ। बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग हो गई। आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत कि हम